नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। छठे चरण के लिए मतदान सुबह से जारी है। मतदान स्थल पर लंबी लंबी कतारें सुबह से ही देखने को मिल रही हैं। छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर मतदान जारी है। दिल्ली सहित 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से लोग अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर भी आज मतदान जारी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने गांव में जाकर मतदान किया। मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इसके साथ ही मेनका गांधी, निरहुआ सहित कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा उत्तर प्रदेश में दांव पर लगी हुई है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। देश की 428 सीटों पर मतदान हो चुका है और बाकी बची 115 में से 58 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में वोटिंग चल रही है। लोकसभा चुनाव के इस चरण में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, 2 बार के सांसद मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार, दिनेश लाल यादव, निरहुआ समेत कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से आमने सामने हैं, तो वहीं मेनका गांधी यूपी की सुल्तानपुर सीट से मैदान में हैं। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची हैं। तो तमाम दिग्गज अपने मत का इस्तेमाल आज करने के लिए पहुंच रहे हैं जनता के साथ साथ, और कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंची हैं। 8 राज्यों की 58 सीटों पर आज सुबह से ही वोटिंग चल रही है। 3 केंद्रीय मंत्री, 3 पूर्व मुख्यमंत्री अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। इसमें हाईकोर्ट के पूर्व जज भी मैदान में हैं। तो जगह जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस किस दिग्गज ने अभी तक अपने मत का इस्तेमाल किया वो भी हम आपको बता रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां मतदान स्थल को बड़ी ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है, जहां अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और ये अपने मत का प्रयोग करते हुए आप देख सकते हैं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, और अपने मत का प्रयोग कर चुकी हैं राष्ट्रपति। तो 8 राज्यों की 58 सीटों पर आज सुबह से ही वोटिंग जारी है और जगह जगह की तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उत्साह भी है, ऊर्जा भी है और चुनाव हम जीत रहे हैं। चांदनी चौक की सीट हम रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे। सपने देखना हर एक का हक है। मैं किसी को सपने देखने से रोक नहीं सकता। सर, आज आपके साथ आपकी माता, आपके पूरा परिवार आए हैं। मेरा पूरा परिवार आया है। मेरे भाई हैं, मेरी बेटियां हैं, सब लोग हैं। और लोकतंत्र के इस महापर्व में हम सब परिवार के साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने आए। भारतीय लोकतंत्र का पर्व जो चुनाव लोकसभा का हो रहा है, पूरे जम्मू कश्मीर में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। जम्मू कश्मीर में उत्सव की तरह 2024 के लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां चल रही हैं। श्रीनगर पार्लियामेंट सीट पर यहां 40% मतदान हुआ। वहीं उत्तरी कश्मीर के बारामूला में 60% तक मतदान हुआ। और आज अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट सीट पर भी सुबह से ही लंबी लंबी कतारें अनंतनाग, कुलगाम, जैनपुरा, शोपियान और राजौरी, पुंछ से जो खबरें आ रही हैं, सुबह 7 बजे से ही लोग बड़े उत्साह के साथ मतदान में भाग ले रहे हैं। ये हमारे लोकतंत्र की विजय है। तो अपने मत का इस्तेमाल करने के बाद तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी इस दौरान जो आ रही हैं वो भी हम आपको साथ के साथ सुनाते जा रहे हैं।
और आपको बता दें उत्तर प्रदेश में आज 14 सीटों पर सुबह से मतदान जारी है। भदोही, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर और मछली शहर। इसके साथ ही हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में 10 सीटों पर सुबह से मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। हरियाणा की 10 सीटों में कुरुक्षेत्र, अंबाला, सिरसा, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी के अलावा महेंद्रगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद और हिसार में आज सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। वहीं बिहार की अगर बात करें तो बिहार में 8 सीटों पर आज सुबह से लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। यहां पश्चिम चंपारण, महाराजगंज, वाल्मीकि नगर, शिवहर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सिवान में मतदान जारी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर मतदान जारी है। इसमें तामलुक, झारग्राम, मेदिनीपुर, बांकुरा, विष्णुपुर, इसके साथ ही कांथी, घाटल और पुरुलिया, इन सीटों पर मतदान चल रहा है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में सभी 7 सीटों पर आज सुबह से 7 बजे से मतदान जारी है। पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, चांदनी चौक, उत्तर पूर्व दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली और नई दिल्ली। इसके साथ ही उड़ीसा की 6 सीटों पर आज मतदान चल रहा है। संबलपुर, क्योंझर, ढेंकनाल, कटक, पुरी और भुवनेश्वर। झारखंड की बात करें तो झारखंड में 4 सीटों पर गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद और रांची में मतदान सुबह से जारी है। जम्मू कश्मीर की 1 सीट अनंतनाग और राजौरी पर सुबह से मतदान जारी है। तो कहां कहां पर आज मतदान हो रहा है वो हमने आपको बताया। 8 राज्यों के 58 सीटों पर वोटिंग जारी है और ऐसे में तमाम दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जीत का सेहरा जनता किसके सिर बांधेगी ये तो 4 जून के जो नतीजे हैं वो ही तय कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले तमाम प्रतिक्रिया भी सामने आई। थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंची थी और इस दौरान आतिशी ने कहा कि एलजी ने धीरे वोटिंग करवाने के आदेश दिए। तो तमाम प्रतिक्रियाएं भी इस दौरान सामने आ रही हैं। चलिए तो जगह जगह की तस्वीरें हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी हरियाणा से मोनू पांचाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोनू, अगर बात करें हरियाणा को लेकर तो हरियाणा की 10 सीटों पर मतदान जो है आज जनता कर रही है और जो नतीजे हैं वो 4 जून को आएंगे, लेकिन उत्साह कितना देखने को मिल रहा है यहाँ पर? बात की जाए तो हरियाणा में जो है लोकतंत्र महापर्व जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो बनाया जा रहा है। देखिए जो है बढ़ चढ़ करके जो है यहाँ पर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे जिस तरीके से देखा जाए तो सबसे ज्यादा उत्साह जो है वो कहीं ना कहीं युवाओं में जो है वो देखने को मिल रहा है। और मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिस तरीके से परसेंटेज जो हो हर बार की साल जो कहीं ना कहीं कम हुआ करती थी, लेकिन इस बार जो है वो परसेंटेज बढ़ने की उम्मीद जो है वो यहाँ पर जताई जा रही है, क्योंकि लोग जो है क्योंकि अभी समय जो है वो करीब 9 बजे है। 9 बजे की बात की जाए तो जो लंबी लंबी कतारें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और तमाम इन तस्वीरों में मैं आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से जो लोग हैं वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग जो है, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे युवा हैं, या जिस तरीके से देखा जाए तो कुछ महिलाएं भी जो है वो वोट करके जो है वो अंदर से आई है और लंबी लंबी कतारें जो है वो लगी हुई है। और कहीं ना कहीं मैं कुछ महिलाओं से भी बात करता हूँ। क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है? कृष्णा करना। कृष्णा जी, देखा जा रहा है कि वोट डालने के लिए आप आए हैं, किन मुद्दों को लेकर के वोट डालने? यहाँ शिफ्ट अभी हो गई हूँ मैं, वोट तो देना ही है। वोट देना है, किन मुद्दों को सोच करके वोट कर रहे हैं आप? आजकल क्या है, मुद्दे कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, कोई भी गवर्नमेंट हो,
कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे जनता पार्टी की हो, बीजेपी की हो, किसी की भी हो, कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी होती हैं। जी जी जी। हमारी भी कुछ, हम पानी के लिए रोते हैं, बिजली के लिए रोते हैं, तो हमें भी तो कुछ करना चाहिए। रोड तोड़ देते हैं हम, तो उसको प्लास्टर नहीं करवाते। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें क्या मुद्दा है, गवर्नमेंट की सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की थी, कुछ हमारी भी होती है। बस बिल्कुल कहीं ना कहीं मुद्दों को देख करके ही जो है वो लोग जो है वो वोट करने की बात कह रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो जिस तरीके से बात करते करते बिल्कुल बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार जो है मुद्दों को लेकर के वोट करने की बात यहाँ पर कही जा रही है, और तमाम चीजें जो है वो भी मैं आपको और लोगों से भी बात कराने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। और जो है वो देखिए आप लगभग जो है वो महिला है, एक बुजुर्ग है, वो भी वोट करने के लिए पहुंच रही है। देखिए मैं बात करना चाहूंगा, क्या नाम है जी? क्या नाम है आपका? शांति देवी। शांति देवी जी, वोट देने के लिए आए हम आप? हाँ जी। वोट कर दिया या नहीं करी अभी? अभी करेंगे। करेंगे। क्या जो है लोग जिस तरीके से वोटिंग करने के लिए, मतदान करने के लिए आप आ रहे हैं, क्या सोच करके जो है क्या मन में आ रहा है, किस मुद्दों को देख करके आप वोट करेंगे? बहुत कुछ आ रहा है मन में तो जी। मतलब मुद्दों को देख करके वोट करेंगे। तो जिस तरीके से देखा जाए तो महिलाएं कितनी, क्योंकि आप पहुंचे हैं, भीड़ कितनी देखने को मिल रही है? पता नहीं, अभी हम आ रहे, अभी आए हैं। हाँ जी बिल्कुल। जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर लोग जो है वो पहुंच रहे हैं वोटिंग करने के लिए, और तमाम जो है वो भीड़ यहाँ पर देखने को मिली। बिल्कुल मोनू, अगर हम शहरों की बात करें तो शहरों में कहीं ना कहीं जो संस्कार हैं वो लोग भूलते जा रहे हैं, और चरण स्पर्श करके उसके बाद अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर लोग जा रहे हैं। वो तस्वीर हमने देखी कि किस तरीके से बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद भी यहाँ पर जो मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए आए थे उन्होंने लिया। ये बड़ी ही एक अच्छी तस्वीर आपने यहाँ पर दिखाई। लेकिन इसके साथ ही, क्योंकि अगर यहाँ बात करें, अभी जो आपने यहाँ बात करी थी एक महिला से, उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में तो कोई मुद्दे हैं ही नहीं, और वाकई हमने देखा कि सारे चरणों की अगर बात करें, पांचों चरणों को लेकर जितना भी चुनाव प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, आज तो क्योंकि छठे चरण की बारी है, ऐसे में मुद्दे कहीं ना कहीं इस बार गायब थे। लेकिन मतदाता यहाँ कहते हुए जरूर नजर आ रहे हैं कि हम अपने मत का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये हमारा अधिकार है, लेकिन जो मुद्दे होने चाहिए वो पूरी तरीके से गायब है। जी बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बात जो है वो चेहरों को देख करके वोट यहाँ पर की जा रही है, चाहे वो प्रत्याशियों की बात की जाए, चाहे वो मुद्दों को लेकर के बात की जाए। लेकिन सबसे बड़ी देखी जाए तो कहीं ना कहीं राष्ट्र के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को देख करके, राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर के, भारत के जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम चीजों को लेकर के कुछ लोग जो है वो वोट डाल करके आए हैं। देखिए आप जो है वो निशान भी देख सकते हैं कि वोट डालने के बाद जो है वो जो है यहाँ पर आए, और जिस तरीके से लगातार क्या नाम है जी? बाबू रविंदर शर्मा। रविंदर जी, किन मुद्दों को देख करके आपने वोट करी है? राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास के मुद्दे देखकर उनको वोट। तो कहीं ना कहीं एक बार जब वोट करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी का चेहरा भी देखा जाता है, तो क्या प्रत्याशी के चेहरे को देख करके भी वोट की गई? उनका रिकॉर्ड भी देखा जाता है कि उन्होंने कितना विकास में योगदान दिया या लोगों की समस्याओं को कितना सुना, वो भी देखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं मुद्दे भी रहते हैं, कहीं तो राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे हो गए, तो कहीं एक लोकल मुद्दे भी देखे जाते हैं, क्योंकि जो लोकसभा के प्रत्याशी होते हैं, जो जीते हुए कैंडिडेट होते हैं, वो कहीं ना कहीं स्थानीय जो मुद्दे हैं उन मुद्दों का भी कहीं ना कहीं निवारण करते हैं। क्योंकि ये राष्ट्र का चुनाव है, इसमें पहले राष्ट्र सर्वोपरि, लोकल मुद्दों के लिए। जब मोनू, मैं वापस से आपके पास आऊंगी, और हमारे सहयोगी राजीव रंजन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, अगर बात करें बिहार की और विशेष तौर पर चंपारण की अगर बात करें तो वहां पर कितना उत्साह जनता में देखने को मिल रहा है और किस तरह के इंतजाम मतदान स्थल पर किए गए हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि आज अभी शिवहर लोकसभा क्षेत्र में हम हैं, इस समय घोड़ासान में हम हैं, और सुबह से इस भीषण गर्मी में भी महिलाओं की भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, पुरुष के भी कतार लगी हुई है। आज 9 बजे सुबह ही इतना तेज धूप निकला है, फिर भी ये तेज धूप मतदाताओं के विश्वास को डिगा नहीं पा रहा है। सुबह से मतदान का प्रयोग करने के लिए लंबी लंबी कतार में ये लोग खड़े हैं। बता दें कि इस छठे चरण के मुकाबला में जो शिवहर लोकसभा क्षेत्र है, ये हॉट सीट बना हुआ है, बिहार का हॉट सीट, क्योंकि यहाँ से लवली आनंद जदयू की जो प्रत्याशी है उनके विपक्ष में एक और महिला
रितु जायसवाल चुनाव लड़ रही है और दोनों के बीच सीधे आमने सामने की लड़ाई है। और इस लड़ाई में यहाँ के वोटर सुबह से ही काफी उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। इन्होंने नारा भी लगाया यहाँ पर, पहले मतदान फिर उसके बाद जलपान का नारा लगाते हुए लोग मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है तो ऐसे में पहले जलपान और फिर मतदान, क्योंकि लोगों की तबीयत गर्मी में खराब ना हो इसलिए पानी पीते रहना चाहिए। राजीव, आप ये भी बताइए यहाँ पर, क्योंकि भीषण गर्मी के बीच वोटिंग तो जारी है मतदाताओं के लिए, और क्या कुछ सुविधाएं इस दौरान उपलब्ध कराई गई हैं मतदान स्थल पर? राजीव जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपने ये बात तो ठीक कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों को पहले जलपान करके मतदान के लिए आना चाहिए। लेकिन क्या है ना कि सुबह से 6 बजे से ये लोग कतारबद्ध हो गए हैं और काफी संख्या में, क्योंकि सुबह छाँव का मौसम रहता है, थोड़ा सा ठंड रहता है, तो उस समय से ये लोग ने लंबी लाइन बना दिया वोटिंग करने के लिए। और 7 बजे से वोटिंग शुरू हुआ तो काफी अभी तेजी से वोटिंग चल रहा है। बूथ पे सुरक्षा का भी पूरा व्यवस्था है यहाँ पर। सुरक्षा के भारी व्यवस्था के बीच में शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे मतदान चल रहा है। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है राजीव, क्योंकि आज तो छठे चरण का मतदान है और इससे पहले 5 चरणों में बिहार में कई सीटों पर मतदान हो चुका है। और पिछली बार की अगर हम बात करें 5वें चरण में, तो हमने देखा था बिहार में कई ऐसे मतदाता थे जो बैलगाड़ी से पहुंचे थे मतदान स्थल पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए। क्या इस तरह की तस्वीरें आज भी देखने को मिल रही हैं क्या बिहार में? देखिए, हम अभी जिस बूथ पे है यहाँ पे 95 वर्ष की बुजुर्ग महिला भी हैं, बुजुर्ग पुरुष भी हैं, मतदान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतदाताओं में ये जोश दिख रहा है कि वो मतदान कर रहे हैं। बहुत से ऐसे युवा भी इस मतदान केंद्र पे जो पहली बार वोटिंग करने के लिए आए हैं और उनमें एक अलग तरह का जज्बा और अलग तरह का जज्बात के साथ वो वोटिंग कर रहे हैं। हमने कई मतदाताओं से भी बात किया था। माफी चाहूंगा कि तकनीकी कारण से मैं अभी लाइव नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन हमने कई मतदाताओं से भी बात किया था बूथ पे। उन्होंने बताया था कि इस बार रोजगार को देखते हुए हम लोग वोट कर रहे हैं और जो ये शिक्षा को देखते हुए वोट कर रहे हैं। तो तरह तरह के अपने अपने मुद्दा को लेकर के सब लोग वोटिंग में कर रहे हैं। और लोकतंत्र की सबसे अच्छी खूबसूरती की बात यह है कि मतदाताओं में जोश है, मतदान करने के लिए घर से निकले हुए हैं। इस भीषण गर्मी में भी उनके आत्मविश्वास को कोई नहीं दिखा पाया है और काफी तेजी से यहाँ मतदान चल रहा है। जी मोनू, क्योंकि 4 जून को किसका मंगल होगा ये जनता तय करेगी, लेकिन हरियाणा के दंगल में आज कौन कौन अखाड़े में है जिनकी किस्मत का मतदाता आज फैसला करने वाले हैं? मोनू पांचाल, आवाज मिल पा रही है आपको? इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेना चाहिए। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को ये अपील करता हूं कि इस मजबूत लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ राष्ट्र के लिए आप लोकतंत्र में हिस्सा लीजिए और अपना मतदान कीजिए। भारी संख्या के अंदर मतदान कीजिए और हरियाणा देश के विकास के साथ साथ हरियाणा ने भी विकास की ऊंचाइयों को छुआ है। पिछले 10 वर्षों में बहुत सारी कुरीतियां थी जिनको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाप्त किया गया है। मैं तो सभी हरियाणा के नागरिकों से यही आग्रह करूंगा, वोटर से, कि बाहर निकलिए, बदलाव के लिए वोट डालिए। ये लोकतंत्र का महापर्व बहुत महत्वपूर्ण है और आपका एक एक मत बदलाव की हिस्सेदारी बनेगा। गर्मी से ना घबराइए, बाहर निकलकर बदलाव के लिए अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करें। मेरे परिवार से तो बहुत सारे प्रत्याशी हैं, सब चुनाव मैदान में। क्या लगता है? फैसला प्रदेश की जनता को करना है। जी जी जी, मैं तो हिसार के लोगों से अपील करूंगी कि आज वोटिंग है और प्लीज़ सबसे पहले घरों से निकल 100% वोटिंग करिए, क्योंकि वोट्स जो हैं वो हमारी ताकत है, इससे हम बदलाव ला सकते हैं। और फिर हिसार की जनता से कहूंगी कि प्लीज़ वोट फॉर नैना सिंह चौटाला, वोट फॉर जेजेपी एंड वोट फॉर चाबी चाबी।
और जगह जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुषमा स्वराज की बेटी जो कि इस बार दिल्ली से मैदान में है, प्रत्याशी हैं बीजेपी की, उनको भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अपने मत का प्रयोग करने वो पहुंची और जम्मू कश्मीर में एक सीट पर आज मतदान हो रहा है। और यहाँ पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, कितना उत्साह जनता के बीच, ये बताने के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी शेख दाऊद जुड़ चुके हैं। दाऊद, किस तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है, कितना उत्साह जनता के बीच देखने को मिल रहा है? जी तैगी, आपको बता चलो कि पूरे हिंदुस्तान के साथ आज जम्मू कश्मीर के अनंतनाग पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आज सुबह से लोगों में जोश देखने को मिल रहा है और 7 बजे का इंतजार कर रहे हैं और उसमें तमाम मर्द, जन, बच्चे और जो यूथ खासकर है वो आज वोट डालने के लिए आ रहे हैं। आपको मैं बताते चलूं कि ये जो अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें बड़ा कॉन्टेस्ट है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान देखने को मिल रहा है। और सुबह सुबह यहाँ पे जो खासकर औरत है, जो बूढ़ी एक औरत है 21 साल एज उसकी है, वो सुबह अपना पहला वोट पॉल करने के लिए पोलिंग स्टेशन की तरफ जा रहे थे। और आपको मैं बता चलो अभी पीडीपी की जो प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती और जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की जो कैंडिडेट है उसने आज सुबह बिजबिहारा में एक प्रोटेस्ट भी किया है। उसने इल्जाम लगाया है पुलिस पे कि उन्होंने कुछ पीडीपी के जो वर्कर है और पोलिंग एजेंट है उनको हिरासत में लिया गया है। और महबूबा मुफ्ती का यही इल्जाम है जब तक वो उनको पुलिस छोड़ेगी तब तक वो अपना वोट पाल नहीं करेंगे। जी दाऊद, हमारे लोगों को वोटिंग से रोका जा रहा है, महबूबा मुफ्ती ने आज ये भी कहा। जी, इसीलिए महबूबा ने आज प्रोटेस्ट किया है पुलिस स्टेशन बिजबिहारा के सामने। उन्होंने ये कहा कि जो मेरे वर्कर हैं उनको वोट डालने के लिए हिरास कर रहे हैं, उनको अरेस्ट किया गया है, तब तक मैं अपना वोट पाल नहीं करूंगा जब तक न पुलिस उनको छोड़ेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए दाऊद। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोनू भी जुड़े हुए थे। मोनू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और राजीव आपका भी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।